हर एक मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोगों के लिए मन में ये था कि इस गवर्नमेंट ने हमारे लिए किया ही क्या है। तो मैं बताता हूँ कि अभी एक नया जो सर्कुलर जारी हुआ है जीएसटी को लेके, जिसको अभी नाम दिया गया है नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म। तो उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं जो कि मिडिल क्लास और लोअर क्लास को बहुत हेल्प करने वाली है। जैसे कि डेली मर्रा की जो भी चीज़ें हैं उसके अंदर भी डिस्काउंट दिया हुआ है जीएसटी को लेके। तो जैसे पहले इस चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट 12% का चार्जेस लगाती थी, वो सिर्फ अभी 5% लगाने वाली है। हेल्थ केयर में देखेंगे तो उसके अंदर आपको हो गया डायग्नोसिस के मटेरियल्स हो गए, उसके किट हो गए, बाकी आप देखेंगे इंश्योरेंस वगैरह जो है उसके ऊपर भी पहले गवर्नमेंट 18% का चार्जेस लगाती थी, वो अभी 0 हो गया है। इस हिसाब से आप देखेंगे। बाकी एजुकेशनल सेक्टर में आप देखेंगे तो उसके अंदर जो मटेरियल होते थे एजुकेशन पर्पस में लगने वाली चीज़ें, उसके ऊपर गवर्नमेंट 12% का टैक्स लगाती थी, वो सिर्फ अभी 0 रह गए हैं। फार्मर एंड एग्रीकल्चर के सेक्टर में आप देखेंगे तो जैसे कि ट्रैक्टर हो गए, उनके पार्ट्स हो गए, बाकी बायो पेस्टिसाइड्स हो गए, वो सब चीज़ों पे ऊपर पहले गवर्नमेंट 18% का जीएसटी लगाती थी, जो कि अब सिर्फ मात्र 5% है। बाकी आप देखेंगे उसमें ऑटोमोबाइल में सेक्टर में तो जैसे स्मॉल कार हो गई, बाइक हो गए, 2 व्हीलर 3 व्हीलर हो गए, उसके ऊपर पहले गवर्नमेंट 28% का चार्जेस लगाती थी, वो सिर्फ अभी 18% लगेगा। बाकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में आप देखेंगे तो पहले गवर्नमेंट उस पर 28% का चार्जेस करती थी, अब भी वो 18% पे आ गई है। तो इस हिसाब से अभी कैसा है कि जीएसटी कम करने से अभी जो चीज़ें हैं रोज डेली मर्रा की चीज़ें जो मिडिल क्लास यूज़ करते हैं, यूज़ तो सभी करते हैं, बट जो इनके लिए जो हेल्प होने वाला है कि वो चीज़ें अभी सस्ती होंगी। तो सस्ती होने के बाद जो होगा कि उनका जो मंथली एक्सपेंसेस होगा वो कम होगा। मंथली एक्सपेंसेस कम होगा तो उनका लोड कम होगा, तो वो भी ईजिली उनका सर्वाइव करेंगे। इस हिसाब से गवर्नमेंट के नए चेंजेस से बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। बाकी आपको क्या लग रहा है कि इसके अंदर और कुछ चेंजेस करने चाहिए कि ये हमारी इकोनॉमी को और बूस्ट देगा?